अब भारत ने जो कर दिखाया है उससे भारत की असली ताकत का पता चलने वाला है, क्योंकि भारत अब वो कर रहा है जो इतिहास में भारत ने आज तक कभी नहीं किया है। भारत अब इंटरनेशनल वारशिप मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बन चुका है। हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि भारत में मेंटेनेंस के लिए अब यूके के शिप भारत डाक होना शुरू हो गए हैं। डेवलप कंट्रीज के शिप अब भारत में मेंटेनेंस के लिए आ रहे हैं, जो कि भारत की बढ़ती ताकत का एक उदाहरण है। पिछले साल यूनाइटेड स्टेट के शिप मेंटेनेंस के लिए भारत में आने शुरू हुए थे। अभी एक साल भी नहीं हुआ था और अब यूके की वारशिप भी भारत में मेंटेनेंस के लिए आना शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत की लार्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT इन युद्धपोतों को तेजी से रिपेयर करती है। इसलिए यूएस और यूके जैसे विकसित देश अपनी शिप की रिपेयरिंग के लिए भारत को ही वरीयता दे रहे हैं, जिसके कारण भारत का चेन्नई इंटरनेशनल वारशिप रिपेयर सेंटर बन चुका है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत USA और यूके जैसे विकसित देशों के साथ वारशिप को रिपेयर कर रहा है। यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। भारत में USA और यूके के वारशिप का मेंटेनेंस के लिए आना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते रवैये को देखते हुए अब भारत के साथ अन्य देश भी चीन के दिमाग को सही करने के लिए साथ आ रहे हैं। अमेरिका, USA और यूके जैसे देश भी अब चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में रोकने के लिए एक्शन लेने को तैयार है। चीन को जवाब देने के लिए अब यूके और USA जैसे देशों ने अपने युद्धपोतों को हिंद और प्रशांत महासागर में उतारने शुरू कर दिए हैं। यूके और USA द्वारा ऑपरेट किए जा रहे शिप के मेंटेनेंस के लिए भारत की चेन्नई में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को चुना गया है, जो कि मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इस समय यूके की 2 वार्षिक मेंटेनेंस के लिए चेन्नई में आ चुकी है, जिसकी मेंटेनेंस पर LNT कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। यानी कि जैसे जैसे चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपने पैर पसार रहा है, वह भारत की कंपनियों के लिए अच्छा डाल रहा है। और अब तो चीन के खतरे ने भारत को पूरी दुनिया में युद्धपोतों के एक बड़े रिपेयरिंग हब के रूप में विकसित कर दिया। डेवलप देश की वारशिप भारत में आ जाने से भारत की LNT जैसी कंपनियों को बड़े लेवल पर फायदा होने जा रहा है, जो कि इसकी रिपेयरिंग में काम कर रही है। यानी कि देखा जाए तो यूके और USA जैसे डेवलप कंट्रीज को भी भारत की कंपनियों पर भरोसा हो चुका है। इसलिए इंडो पैसिफिक में अपने युद्धपोतों को बनाए रखने के लिए पश्चिमी देश तेजी से भारत पर निर्भर हो रहे हैं। ब्रिटेन के पहले 2 युद्धपोत इस क्षेत्र में आने से पहले मेंटेनेंस के लिए भारत पहुंच गए हैं। इन वारशिप के भारत में मेंटेनेंस के लिए आने के मुख्य कारण की बात करें तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा समय से अपने युद्धपोतों के मेंटेनेंस में देरी का सामना कर रहा है। इस कारण लागत में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और युद्धपोत भी काफ़ी देरी से मिल रहे हैं। अमेरिका इस समय चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए परेशान हो रहा है। ऐसे में अमेरिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जैसा भरोसेमंद साथी नहीं मिल रहा था। इसलिए अमेरिकी युद्धपोत भी अब मेंटेनेंस के लिए भारत पर निर्भर हो रहे हैं। इससे इंडो पैसिफिक रीजन में युद्धपोत को तैनात करने में अमेरिका को ज़्यादा देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार USA नेवी और भारत की LNT के बीच आगे आने वाले 5 सालों के लिए मास्टरशिप यार्ड का एक एग्रीमेंट हो चुका है, जिससे भारत की LNT आने वाले लगभग 5 सालों के लिए US नेवी की सभी शिप को मेंटेनेंस करने का काम करेगी, जिससे भारत का चेन्नई शिप रिपेयरिंग का हब बनने जा रहा है। यह भारत की बढ़ती क्षमता का एक एग्जाम्पल है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि विकसित देशों की शिप भारत में रिपेयर होने से फॉरेन रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में आ सकेगा, क्योंकि युद्धपोतों की मैन्युफैक्चरिंग लागत ज़्यादा होने के कारण इनकी रिपेयरिंग लागत भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के मामले में अलग अलग टेक्निकल कंपनी और साथ ही उनके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस भी। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना ज़्यादा है कि भारत लंबे समय तक डेवलप कंट्रीज की वारशिप को मेंटेनेंस करके मुनाफा कमा सके। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में USA और UK की वारशिप आ जाने से भारत को भी 2 तरफ से फायदा है, क्योंकि चीन
इस क्षेत्र में अपने विस्तार को नहीं बढ़ा पाएगा और दूसरी तरफ भारत वार्षिक मेंटेनेंस के जरिए फॉरेन रेवेन्यू भी कमा सकेगा। जैसे ही भारत में यूके के वार्षिक आते हैं वैसे ही चीन की परेशानी बढ़ने लगती है और चीन को लगता है कि यह उनके लिए खतरे का संकेत है। चीन को यह पता होने पर भी कि यह वार्षिक भारत में सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आई है, फिर भी यह चीन के लिए आगे चलकर खतरा बन जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस के बाद इन दोनों वार्षिक को इंडो पैसिफिक में यूके के द्वारा तैनात कर दिया जाएगा ताकि चीन के इरादों पर आसानी से नज़र रखी जा सके। यूके और यूएसए ये दोनों देश भारत से काफ़ी लंबे समय से डिफेंस पार्टनरशिप में रहे हैं, तो ऐसे में इन वार्षिक के हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में रहने से भारत की नौसैन्य शक्ति और भी अधिक मजबूत होगी। जिस तेजी के साथ चीन नए नए हथियारों का विकास करने के साथ ही मिसाइलों का भी परीक्षण कर रहा है, ऐसे में भारत, यूएसए और यूके तीनों देशों के लिए चीन पर नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जिससे भविष्य में इन देशों के लिए चीन खतरा न बन सके। वार्षिक की रिपेयरिंग की बात की जाए तो इसकी रिपेयरिंग के लिए अमेरिका ने खुद ही कहा है कि वह सभी जटिल तकनीक को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है जिसकी मदद से इन्हें विकसित किया गया है। यूएसए ने यह भी कहा है कि भारत को डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद भी करेगा, साथ ही जो भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करेगा, जिससे भारत की कंपनियों के लिए वार्षिक के मेंटेनेंस में कोई दिक्कत न आए और आसानी से इनकी रिपेयरिंग भारत में हो सके। इसके लिए यूएसए और यूके द्वारा भारत को पैसा देने के लिए बजट भी बनाया जा चुका है। अमेरिका की वार्षिक को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नौसेना को सहायता भी दी जाएगी, जिससे जरूरत पड़ने पर इंडियन नेवी भी इनको ऑपरेट कर सके। यह भारत के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बना रहा है उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत, यूएसए और यूके ये तीनों देश नहीं चाहते कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपना विस्तार करे। चीन के ऊपर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो अपनी मनमानी करता रहा है और साथ ही चीन भारत को किसी भी क्षेत्र में बढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहता। भारत को इन पश्चिमी देशों के साथ से हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में फायदा होने वाला है। चीन को इस क्षेत्र में अपना विस्तार से रोकने के लिए यह जरूरी भी है। भारत के साथ अन्य देश भी नहीं चाहते कि चीन अपनी शक्तियों का विस्तार कर सके, और खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे चीन भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, वैसे भारत भी अब चीन पर लगाम लगाने के लिए तैयार हो चुका है। अन्य देशों के साथ मिलकर चीन जैसे देश पर लगाम लगाना जरूरी भी हो गया है। आपकी इस पर क्या राय है, अपना जवाब जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, जिससे हमें आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस वीडियो